तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन चंडीगढ़। सुमित भाई ड्राइव कर रहे हैं अपनी फॉर्च्यूनर। ये सुयश भाई हैं जो कि सुयश भाई की वाइफ अलका भाभी। सुमित भाई ने मुझे बोला था साहिल भाई मैंने शादी में आना है, दीदी की शादी प्रोटेक्शन के साथ। मुख्यमंत्री हरियाणा निवास। और ये आ गया अपना सुखना लेक, मामा की तरफ से ये दून जाता है। तो पहले मुझे गढ़वाली सरदार का रोल मिला फिल्म में, और अब मुझे जो गाना मिल रहा है वो भी पंजाबी मिल रहा है। अब उसमें देखना है कि पग पहननी है या नहीं। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट तो साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में हैं। और आज शेरवानी निकाल के रखी हुई है। वो इसलिए निकाल के रखी है क्योंकि मेरी जो आने वाली वाइफ है उन्होंने अभी तक लहंगा नहीं लिया था, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, तो वो नहीं जा रहे हैं ऑफिस। तो अब आराम से वो अपनी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने करी थी पर थोड़ी थोड़ी शॉपिंग रह गई थी ऑफिस की वजह से ना, क्योंकि इतनी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अब मेरी तो शेरवानी क्योंकि आ चुकी है, तो अब उनको कुछ पसंद आए ना आए, बट अगर मैचिंग करनी है तो उनको इसके अकॉर्डिंग ही मैचिंग करवानी पड़ेगी। और सुमित भाई जो कि दिल्ली में रहते हैं, आपने आशु रावत को आप जानते हो, यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, तो वो हो गए। फिर उसके बाद सुयश असवाल जो कि कोटद्वार में रहते हैं, तो इनके साथ में आपने वीडियो में एक सुमित नेगी भाई को देखा होगा, जिनके पास फॉर्च्यूनर है। दिल्ली में उनका अपना डिटेलिंग वर्कशॉप है जो कार की डिटेलिंग्स होती है। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा था कि हम चंडीगढ़ आ रहे हैं, यहाँ पे कोई शादी है। तो अब पता चल रहा है कि वो तो आ ही रहे हैं शादी में, साथ में आशु भी आ रहा है और सुयश असवाल और उनकी वाइफ भी आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि भाई मैंने चंडीगढ़ आना है, तब आपसे मिलेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के पास ही जीरकपुर है, तो जीरकपुर में ही हमारा स्टे है आज का। आइए तो ये तो है सुमित भाई के पापा। सुमित भाई ड्राइव कर रहे हैं अपनी फॉर्च्यूनर। ये सुयश भाई हैं जो कि सुयश भाई की वाइफ अलका भाभी कोटद्वार के ब्लॉगर हैं। ये सुमित भाई की बहन, उनकी बेटी, सुमित भाई की मम्मी। तो ये सब यहाँ पे आए। और सुमित भाई, ये रहे सुमित भाई ने मुझे बोला था साहिल भाई मैंने शादी में आना है, दीदी की शादी में चंडीगढ़, तो हम मिलेंगे। और ये सुमित भाई के भाई हैं, ये आशु को तो सब जानते ही हैं, और ये सुमित भाई के जीजा है। तो ये जीरकपुर में स्टे कर रहे हैं अभी, तो मिलेंगे, देखते हैं। चल रहे ऐसे पकड़ियो सीधा, मैकेनिक के पास गया, दाल ना गिरे, सीधा रखियो। हाँ, दादी ने चाय बना रखी है, गुड़ के साथ चाय खा रहे हैं। ये क्या पानी रखा हुआ इसमें? अच्छा, दूध का पतीला धोने के लिए गर्म पानी। लो ये खाना है, ये खाना है, खाना रखा है। देखो दादी बताएं, दादी ये कौन है? वीडियो नहीं देखते रहते इनकी टीवी में? वैसे दादी ने फट पहचान जाना टीवी में देख के, कोटद्वार वाले। बड़ा या तो बड़े टीवी में तब दिखता होगा ना ढंग से, अब दिख नहीं रहा होगा, अब पता ही नहीं चल रहा है। ये साइडों में गाड़ियां खड़ा दी है, इस चक्कर में फालतू का जाम लगा दिया इन्होंने। और नया गांव का एरिया सिर्फ यहीं तक है, ये बैरिकेटिंग है बस, यहाँ तक नया गांव है। इसके बाद सीधा चंडीगढ़ है। कहाँ जा रहे हैं? इधर से? अच्छा। और यहाँ देखो पूरा बैरिकेटिंग हो रखी है ये, क्योंकि ये सेक्टर 8 का एरिया है जहाँ पे हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हैं। देख ध्यान से, चल 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 चल, इतने से स्पेस से निकलना पड़ रहा है। यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है ना, क्योंकि ये मिनिस्ट्रों का एरिया है। ये देखो बैरिकेटिंग करी हुई है। यहाँ हम क्रिकेट खेलने भी आते थे पहले। मिनिस्ट्री एरिया है ये, देखो पुलिस की गाड़ियाँ ऐसे खड़ी है। हाँ, ये पंजाब के मुख्यमंत्री का घर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान। और हम वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतरता है, वहाँ पे हम क्रिकेट खेलने आते थे। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं इस रास्ते से। उसके बाद का ये देखो, यहाँ पे पूरी प्रोटेक्शन के साथ। वापसी में नहीं आने देते ये। क्यों मना करते हैं? अभी तो मैं ले आया ना एक्टिवा। अच्छा, वापसी में यार रोक देते हैं। यहाँ पे भी क्रिकेट खेलने आते हैं। सेक्टर 8 है, हाई कोर्ट आगे है, तो इसको बोलते हैं सेक्टर 8। ये जो बिल्डिंग है ये हरियाणा के सीएम का आवास है, ये वाला। वो लिखा है मुख्यमंत्री हरियाणा निवास। ये देखो ये लिखा है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का निवास है। और इस पार्क में हम घूमने आते थे, बोगनविला पार्क, सुबह सुबह आते थे। देखो पार्किंग नहीं मिली इनको, बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आगे ये हरियाणा कोर्ट के लिए भी चला गया, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का रास्ता। ये लिखा हुआ है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, ये चला गया। और आगे फिर रॉक गार्डन और सुखना लेक है, चंडीगढ़ के जो मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। ये है जो कि नेक चंद जी द्वारा बनाया गया था, रॉक गार्डन। काफ़ी फेमस है चंडीगढ़ का, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है ये पूरा गार्डन। जस्ट रॉक गार्डन के बिल्कुल सामने फिर सुखना लेक है। और ये बर्ड पार्क के लिए भी चला गया बीच में ना, वो गाड़ी देख क्या खतरनाक।
तो ये बर्ड पार्क के लिए बीच में चला गया और ये सुखना लेक आ गई है। ये देखो यहाँ पे कैमल भी है, ऊँट, और ये आ गया अपना सुखना लेक। ये लोक भवन हरियाणा है और आगे पंजाब का आ जाएगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ही है, इसलिए यहीं पे है। हरियाणा का जो भी होस्ट एमएलए मुख्यमंत्री सब यहीं रहते हैं चंडीगढ़ में। ये आ गया जी पंजाब का लोक भवन, इसी के पीछे जस्ट वो था हरियाणा का लोक भवन। अच्छा, राजभवन को लोक भवन नाम दे दिया अब इन्होंने, नाम ही इन्होंने लोक भवन कर दिया है, पहले राजभवन होता था नाम। तो हम आ गए हैं 26 सेक्टर की सब्जी मंडी में। तो अभी गोलू और मैं आ गए हैं 26 सेक्टर की मंडी में। ये मेरी बड़ी बुआ जी का बेटा है और इसके ताऊ के बेटे की शादी है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है उत्तराखंड में कि जब शादी होती है तो मामा की तरफ से फलों की टोकरी जाती है। तो जो जिनके बेटे की शादी है, जो गोलू के ताऊ जी है, उनके मामा जी लगते थे इसके दादाजी। तो फिर दादा मतलब मामा थे, तो उनकी तरफ से टोकरी जानी है। तो फिर आगे जो गोलू के पापा है वो मामा जी की तरफ से मतलब टोकरी जाएगी, फलों की टोकरी। तो कल परसों में वो शादी है, उसके लिए आए हम 26 सेक्टर चंडीगढ़ फलों की टोकरी बनवाने के लिए। अब तो यहाँ पे भाई बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, वरना पहले तो ना यहाँ तक बैठे होते थे लोग, शायद उठा दिए ना एमसी वालों ने। पहले यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ भी लोग बैठे होते थे लगा के, यहाँ पे भी बीच में ना छोटी सी जगह होती थी पैदल चलने के लिए, और उसी जगह में लोग भीड़ लाइन बना के चलते थे, जैसे मंदिर में लाइन लगती है ना, ऐसे चलते थे यहाँ पे। अब खाली हो रखा है। देखो पोस्ट ऑफिस भी कहाँ पे बना रखा है, पोस्ट ऑफिस भी बिल्कुल मंडी के सेंटर में है, मंडी के सेंटर में पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे ये टोकरियाँ हैं, ये शिवा फ्रूट, यहाँ पे आना था हमें। तो जी फलों की टोकरी आ गई है। अब लेना है एक चावल का कट्टा, दूण बोलते हैं जिसे। तो हमारे यहाँ ऐसी होता है, उत्तराखंड में यही रिवाज है, मामा की तरफ से ये दूण जाता है। तो फलों की टोकरी होगी और अब चावल का कट्टा हो गया एक। और मेरी सुमित ने की भाई से भी बात हो गई है, वो है जीरकपुर में, आशू भी है उनके साथ में और सुयश भाई भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम जीरकपुर में स्टे कर रहे हैं, वहीं पे फंक्शन है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हम फ्री होंगे शाम को आपको हम कॉल करेंगे, तो शाम को उनसे फिर मुलाकात होगी। तो अभी हम आ गए हैं चावल का कट्टा लेने। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको भाई साहब, खतरनाक चीज़, ये देखो भाई कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं, काटना दे निकलो। तो हम आए हैं अभी चावल का कट्टा लेने के लिए। तो घर में आ गया हूँ, टोकरी हमने बुआ के घर में ड्रॉप कर दी है। और बुआ और परसों गए थे जयंती देवी के मेले। तो वो मेला क्या होता है, जयंती देवी माता का मंदिर है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। नया गाँव से आगे एक नाडा पिंड पड़ता है, वो पंजाब का एरिया है सारा, जयंती देवी जगह है। तो जयंती देवी मंदिर है वहाँ पे माता का। तो वहाँ पर क्या है कि माता का जो मंदिर है वो हाइट पे है। तो वहाँ पे कहा जाता है, उसकी स्टोरी ये है कि उस मंदिर के आसपास जो वो गांव है, वहाँ पर कोई भी आपको घर 2 मंजिल या 3 मंजिल समथिंग ऐसा है कि उससे ऊपर आपको नहीं दिखेगा। स्टोरी वहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी वहाँ पे ऊपर मंजिल चढ़ाता है, मतलब ऊपर वाला फ्लोर बनाता है, वो टूट जाता है। उसका रीज़न ये है कि माता का जो मंदिर है, माता का वहाँ पे ये है कि भाई मुझसे ऊपर किसी का भी घर नहीं होगा, मंदिर से ऊपर किसी का घर नहीं होगा। तो वहाँ पे एक ये थ्योरी चलती है। हम बहुत पहले गए थे, मेरा भाई और मैं और हमारे दोस्त थे। तो काफ़ी जब हम छोटे थे, काफ़ी साल पहले की बात है, हम तब गए थे वहाँ पे। और उसके लिए हम पैदल जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, छोटा सा रास्ता होता है, बहुत भीड़, पूरी दुनिया, मेला लगा होता है। रास्ते में आपको गन्ने का जूस, जलेबी, तरह तरह के पकवान, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े खाने को मिलते हैं। मतलब आप रास्ते में इतना खा के जाओगे कि लंगर में आपको भूख ही नहीं लगेगी, इतना मिलता है खाने को। और आपको पता है वैसे भी पंजाब फेमस है अपनी दरिया दिली के लिए, पंजाब फेमस है छबील के लिए, लंगरों के लिए। तो वहाँ पे गन्ने का जूस अनलिमिटेड है, जितना मर्जी पियो, और कोई पैसा नहीं है उसका, वो लंगर से हुआ है, फ्री में जितना मर्जी खाओ पियो, तो रौनक आती है। तो वही जलेबियाँ बची हुई थी, और फूफू को शुगर है तो उन्होंने खाई नहीं। अब बच्चे भी कितना खा लेंगे जलेबी, तो फिर फूफू ने बोला थोड़ी और ले जा जलेबी। तो ये जलेबी है, देखो जी। एक तो देखो जलेबी जब करारी करारी होती है तब खाने में मज़ा आता है, और एक जब जलेबी पुरानी हो जाती है ना, गलगली हो जाती है, देखो जैसे गलगली मेल्ट हो गई है,
मेल्ट खाने का अलग मजा है, करारी खाने का अलग मजा और एक गलगली खाने का अलग मजा है। और एक खिचड़ी पक गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे 2 फिल्मों के ऑफर आए हैं उत्तराखंड की। और उन 2 फिल्मों का क्या है कि एक फिल्म जो शुरू होनी थी वो जनवरी लास्ट में होनी थी, फरवरी मिड तक मेरा शूट कंप्लीट हो जाना था, पर अभी तक वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। और जो दूसरी फिल्म का ऑफर है वो मार्च में शुरू होनी थी। अब ये है कि खिचड़ी ना पक जाए, पता लगे मार्च में ही दोनों फिल्मों के डेट्स क्लैश हो जाएं, वहाँ पे मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों फिल्मों का उसी टाइम पे शूट होगा, पता लगे वही डेट्स उस फिल्म की और वहीं वहाँ पे भी दे दें डेट्स, तो ये फंस जाऊँगा मैं बहुत ज़्यादा। और मैं चाहता हूँ भगवान कृपा करे कि भाई दोनों फिल्मों का मेरा शूट हो जाए सही से। अब देखिए ऐसा है कि उत्तराखंडी सिनेमा मैं कर रहा हूँ, पंजाबी में मेरी बात चल रही है, और बॉलीवुड वो मेरा फ्यूचर है। और एक बार अगर बॉलीवुड में चला गया तो फिर तो भाई साहब छोटा मोटे प्रोजेक्ट से भी शुरू हो जाए, पर हो जाए। बस आप सबका प्यार सपोर्ट चाहिए देवियों सजनों, भाइयों और उनकी बहनों, आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो जी एक गड़बड़ी हो गई है, नेगी भाई को मैंने फ़ोन तो करा, नेगी भाई जा रखे हैं अभी, मतलब वो फंक्शन में बिजी है क्योंकि उनकी बहन की शादी है, घर की शादी है, तो बिजी हैं। आशू भाई, शुएस भाई वो अपना अलग बिजी हैं, वो अलग थे, नेगी भाई अलग थे। तो नेगी भाई ने बोला कल मिलते हैं, क्योंकि कल अभी वो हैं ढकोली में, जीरकपुर के पास ढकोली जगह है, तो अभी वो वहाँ पर है। तो आज उनकी सुबह हल्दी का फंक्शन था और कल बारात आनी है, कल दिन की बारात है, तो आज तो मिलना ही होगा, तो अब घर निकलते हैं। पड़ोस में एक गुड़िया हुई है, वो 1 साल की हो गई है, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं गली में, सुबह कुछ होगा ना पूजा वगैरह, तो इसलिए उन्होंने कहा था प्लीज़ गाड़ी थोड़ा आगे खड़ा देना, गली में सुबह साफ करेंगे वो। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और गाड़ी जब सर्विस करवा के आती है ना तो एकदम मज़ा आ जाता है, चमक चमकती। और ये पापा ने जो इसमें एक्स्ट्रा खर्चा किया है भाई से, क्रोम लगा के ना, क्रोम रबड़ लगा के जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है, 17,000 रुपये का खर्चा हुआ है, पूरी सर्विसिंग और सारा कुछ ये, और स्पीकर भी लगा दिए पीछे। ओए छोटा सा पप्पी कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है? ओए छी 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 छी, इतनी ठंड में, ओए छी, गंदा खा रहा है, चल गंदा खा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे थोड़ा साफ करना है, मैंने कहा चलो अभी लगा देते हैं गाड़ी, बाकी लोग बाद में लगा देंगे सुबह। मजेदार ब्लॉग में होपफुली दोनों आशु और सुयश पहुंचे हुए हैं चंडीगढ़। दोस्तों लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही गया था कि मैं आ रहा था चंडीगढ़, जहाँ पे सुमित भाई के कजिन की शादी है। तो फिर अरे वो अभी ढकोली में है ना, बिजी है, कह रहे कल बारात आ जाएगी, फिर उसके बाद सुमित भाई है ना, उनकी बहन की शादी है, तो कह रहे घर की शादी है इसलिए बिजी हो रखे, अब गेस्ट हैं, किसी को यहाँ छोड़ना, किसी को वहाँ करना। हाँ अभी वो ढकोली में है, जीरकपुर के उधर, तो कह रहे फिर कल आराम से क्या बोलते हैं बारात वगैरह हो जाएगी, तब मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो जी खाना खुना खा लिया है और अभी मैं देख रहा हूँ नवीन भाई का व्लॉग। भाई बहुत बढ़िया लगते हैं इनके व्लॉग, आजकल तो डेली व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन जो नवीन भाई बाहर जाके दिखाते हैं ना दुनिया दूसरी, वो अल्टीमेट दिखाते हैं भाई साहब। नवीन भाई मुझे मिले थे केदारनाथ में, नवीन भाई, आलोक भाई और प्रियंका दीदी, प्रियंका योगी तिवारी जो आलोक भाई की बहन है, ये सब मुझे केदारनाथ में मिले थे। और अमित भी था, अमित नेगी व्लॉग, और अनूप सेमवाल था, और कौन था, कूल पहाड़ी। लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू। मैंने बोल